जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम बीआरओ के लिए क्लासेज शुरू कर रहे हैं और आज की हमारी क्लासेज बीआरओ में पूछे जाने वाले मैकेनिक व्हीकल के पार्ट्स के बारे में हैं। और आज हम मैकेनिक व्हीकल या मैकेनिक डीजल इंजन की जो ट्रेड है उसके अंदर जो इंजन का फोर्स है, यानी कि जो मैकेनिक डीजल का जो बेस है इंजन, उसके अनुसार क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज की हमारी स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे इंजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंजन होता क्या है। इंजन वह यंत्र होता है जो हीट एनर्जी को उष्मा ऊर्जा में या मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इंजन के अंदर एक चीज़ और पूछी जाती है, आजकल एग्ज़ाम में एक बात और पूछी जाती है कि ये थोड़ी डेफिनेशन है तो ये थोड़ी चेंज हुई है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी के साथ साथ केमिकल एनर्जी, यानी कि जो पेट्रोल डीजल है ये केमिकल के रूप में होते हैं, द्रव की अवस्था में होते हैं, तो उसे भी कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो आइए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं छोटी सी, कि इंजन को हिंदी में क्या कहते हैं। इंजन को हिंदी में गंतर कहते हैं। गंतर, गंतर का मीन होता है गति करने वाला, गति करने वाला, गति करने वाला। इसके बाद आइए आगे शुरू करते हैं इंजन का वर्गीकरण। आज हम इंजन का वर्गीकरण करेंगे, इंजन के पार्ट्स को देखेंगे, इंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके बाद हम आगे की क्लास में जो उनके प्रकार है उनको अलग अलग मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो आइए इंजन का वर्गीकरण में देखते हैं। इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला इंजन कौन सा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और दूसरा इंजन है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण है भाप इंजन। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। और इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर पेट्रोल डीजल इंजन ये है। तो इंटरनल कंबशन इंजन को आईसी भी बोलते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को ईसी भी बोलते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का जो प्रयोग है भाप इंजन, यानी कि जो पहले भाप की स्टीम इंजन की जो गाड़ियाँ चलती थी, रेलगाड़ियाँ, और आजकल जो इनका उपयोग है वो किया जाता है जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं। थर्मल पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है आजकल। और इन इंजनों का जो प्रयोग है आजकल बहुत कम हो गया, निम्न हो गया। क्यों हो गया, इसका कारण है ये तीन चीज़। इसका छोटी सी चीज़ बता दूं मैं, जो इंजन के अंदर मेन होती है IHP। IHP की फुल फॉर्म होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। जो हम एनर्जी देते हैं इंजन को, उसके बाद जो उनके चल पुर्जों में खर्च होती है वो जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और इसके बाद जो होता है FHP। FHP का अर्थ होता है फ्रैक्शन हॉर्स पावर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। और BHP होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर वो होती है जो इंजन के अंदर जो लास्ट में पावर बचती है, जो हम यूज में लेते हैं पूरी तरीके से, उसे बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। और फ्रैक्शन हॉर्स पावर वो होती है जो इंजन के जो घर्षण होते हैं, चल पुर्जों का जो घर्षण होते हैं, उसमें जो पावर वेस्ट होती है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर में बहुत ज़्यादा जो पावर है वो वेस्ट हो जाती है, यानी कि लगभग 50% के आसपास जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है ये सिर्फ एक्सटर्नल कंबशन इंजन में होता है 50%। और इसी तरह हम देखें इंटरनल कंबशन इंजन में, तो ये जो दर है परसेंटेज वो घटता जाता है। और इसी कारण इंटरनल कंबशन इंजन का यूज आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आइए इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर मुख्य जो अंतर है वो क्या क्या अंतर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला अंतर का आधार है दहन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर तो ईंधन का जो दहन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, और इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो दहन होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है। इसी कारण इसको इंटरनल कंबशन यानी अंतर्दहन बोलते हैं, और इसको भारी दहन बोलते हैं, भारी दहन कंबशन इंजन। इसके बाद आती है इसके बाद हम बात करते हैं दक्षता की। दक्षता एक्सटर्नल कंबशन इंजन होती है उसकी दक्षता कम होती है। यानी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर, फ्रैक्शन हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, इनके अंदर जो पावर होती है वो वेस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। यानी जो लास्ट में जो उनकी जो दक्षता होती है वो 25 से 30% ही बचती है। यानी कि जो प्योर पावर है जो हम यूज में ले पाते हैं वो सिर्फ 25 से 30% होती है। लेकिन इसी तरह हम देखें इंटरनल कंबशन इंजन में तो ये 55 से 65% होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है इनकी दक्षता। इसके बाद हम बात करते हैं तापमान और दाब की। तापमान एक्सटर्नल कंबशन का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो दहन होता है वो बाहर होता है, इसके कारण तापमान सही से मेंटेन नहीं हो पाता है और वो
वायुमंडल के अंदर भाप बन के उड़ भी जाता है, इस कारण उसका जो तापमान है वो कम होता है। इसी तरह इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो दहन है वो एक सिलेंडर के अंदर किया जाता है, इस कारण इसका जो तापमान है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह दाब उनका कम होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का, और इंटरनल कंबशन का जो दाब है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कंप्रेशन पिस्टन का कंप्रेशन होता है वो एक सिलेंडर के अंदर किया जाता है, जिस कारण उसका दाब वो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह आगे देखें पूंजीगत लागत, यानी पूंजीगत उनकी जो कैपिटल लागत है, कैपिटल कॉस्ट है वो कितनी होती है। एक्सटर्नल कंबशन की ज़्यादा कॉस्ट होती है, क्योंकि जो भारी होने के कारण वो महंगे होते हैं। इसी तरह इंटरनल कंबशन इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो कम भारी होते हैं, इसी कारण वो सस्ते होते हैं। इसी प्रकार दूसरी देखें ईंधन लागत, ईंधन की लागत एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन की लागत कम होती है, ईंधन की लागत कम होती है, लेकिन अगर क्वांटिटी में देखें तो वो ज़्यादा होती है, क्योंकि कोयला है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग है, लेकिन कोयला सस्ता होने के कारण इसकी जो ईंधन लागत है वो कम है। इसी तरह डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की ईंधन लागत है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। इसी तरह ईंधन, यानी कि ईंधन के किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो ठोस ईंधन प्रयोग में लिया जाता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो ईंधन प्रयोग में लिया जाता है वो ठोस ईंधन होता है, यानी कोयला। इसी प्रकार जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके अंदर जो एक्सटर्नल में तो ठोस ईंधन प्रयोग लिया जाता है जैसे कोयला, और इंटरनल में प्रयोग किया जाता है द्रव्य ईंधन, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसी प्रकार। और आगे देखते हैं चालन, इनका जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं वो अधिक समय लगते हैं स्टार्ट होने में, और बंद होने में जल्दी बंद करेंगे उनको तो वो जो स्टार्ट होते हैं उनको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसी कारण इनको लंबी दूरी वाली जो गाड़ियाँ होती है वो अगर स्टेशन पर 3 या 4 घंटे रुकनी होती है तो वो उसको बंद नहीं करते हैं इंजन को। इसी प्रकार जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो बहुत जल्दी चालू होता है और उसको बंद भी आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार पावर के आधार पर देखें तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का पावर होता है वो अधिक होता है, क्योंकि एक बड़े स्केल पर सिलेंडर के बाहर उसका दहन किया जाता है, इस कारण उसका जो पावर है वो बहुत अधिक होता है। और इंटरनल कंबशन इंजन का पावर होता है वो बहुत कम होता है। आइए ये जो आधार थे मुख्य आईसी और ईसी इंजन के मुख्य अंतर थे ये, और इनको आप बढ़िया नोट्स बना के कॉपी में उतारना, और इसका मैं आगे और भी विवरण बताऊंगा आपको। आइए आगे देखते हैं हमें इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इंटरनल कंबशन मूवेबल पार्ट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन होता है तो यही 2 प्रकार के होते हैं, एसआई और सीआई। एसआई का अर्थ होता है स्पार्क इग्निशन और सीआई का अर्थ होता है कंप्रेशन इग्निशन। इसी प्रकार 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो होता है एसआई और सीआई। यही इसी 4 स्ट्रोक इंजन में भी ये 2 प्रकार के होते हैं, कंप्रेशन इग्निशन और स्पार्क इग्निशन। ये 2 प्रकार के इंजन होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन को मैं अगले वीडियो में आपको बढ़िया से बताऊंगा। इसको अलग अलग देखेंगे हम कि इसके क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या इसकी संरचना होती है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। जो मैंने इतना पढ़ाया है इसी के आधार पर मैंने ये 2 क्वेश्चन डाले हैं। पहला क्वेश्चन है आईसी इंजन की दक्षता कितनी होती है। आईसी इंजन की दक्षता कितनी होती है? 25 से 30%, 35 से 40%, 50%, 55 से 65%। तो इसका आप जवाब देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आता है इंजन खालिस्तान ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में बदलता है, तो इसका भी आप आंसर देना, उष्मा या केमिकल, उष्मा या ठोस, यांत्रिक उष्मा या यांत्रिक। ये आप इस सवाल का जवाब देना। ये सवाल है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना, और ये जो मैंने आपके 2 क्वेश्चन दिए इनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी मैं आपको ये वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि अगला वीडियो अपना 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में होने वाला है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।